सबका विकास हो गया। रामदेव जी का भी कुछ नहीं था, लेकिन अभी उनका भी दिन दुना रात चौगुना बिजनेस का विकास, हर जगह पतंजलि पतंजलि। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब लॉकडाउन हुआ था तो क्या बोले थे, मित्रों मुझे 21 दिन दे दीजिए, 21 दिन का समय, 21 दिन में पूरा कोरोना भाग जाएगा। थाली बजवाए, ताली बजवाए, दिया मोमबत्ती जलवाए, कुछ हुआ क्या? तो वैसे ही जितने जुमले रहते हैं, ये भी एक जुमला है, सुनते जाइए। मैं झारखंड के जमशेदपुर से हूँ, जेबा खान मेरा नाम हुआ और मैं प्ले स्कूल चलाती हूँ। आज ज़रूरत है, लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। एक एक करके सारे सरकारी संस्थान जो हैं वो प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं। इसी तरह किसी की भी सुरक्षा नहीं है। समाज में आज कोई भी तबका है वो सुरक्षित नहीं है। चलिए, तब तक तो चल रहा था, मजदूर थे, कभी बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, पकौड़ा ये रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन बात अब हमारे किसानों पर आ गई, हमारे अन्नदाता पर आ गई, जो देश की आर्थिक रीढ़ है। और जब जीडीपी गिरी थी तो किसानों ने 3% जीडीपी को बचाया था। अब बात अन्नदाता पर आ गई और महिलाओं और अन्नदाता का जो रिश्ता है बहुत घनिष्ठ है। ये खेतों में अनाज उपजाते हैं और महिलाएं ही उसे खरीद कर अपने घरों का चूल्हा जलाती हैं। तो अगर अन्नदाता बर्बाद होगा तो कहीं ना कहीं हमारे घरों के चूल्हे भी बुझेंगे। तो अपने घरों के चूल्हे को बुझाने के लिए मैं एक महिला होकर इस प्रोटेस्ट में आई हूँ। आप खुश नहीं है जिस तरीके से सरकार काम कर रही है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु की तरफ जा रहा है। ये सब तो एक जुमला है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह अभी विश्व विकास सूचकांक का रिजल्ट आया है, जो एक आंकड़े आए हैं, उस आंकड़े में भारत का स्थान 131वां है पूरे देश में डेवलपमेंट इंडेक्स में, है ना। और जो भूखमरी सूचकांक आया था उसमें हमारा 107 देशों की सूची में हमारे देश का स्थान 94 है, जो 7 साल पहले ऐसी नहीं थी, आंकड़े ऐसे नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तरक्की की तरफ जा रहा है। आज तक कभी भी जीडीपी 23.9 नहीं गिरी है, इतनी गिर के, और जब गिरी थी 3% भी इसमें किसानों का योगदान रहा है, नहीं तो 3% और गिर जाती। और आज हमारे किसानों को देखिए, विकास तो हो रहा है, सही बात है, बहुत तेजी में विकास हो रहा है, कुछ पूंजीपतियों और सरकार के चंद मित्रों का विकास हो रहा है, ये बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन थोड़ा सा नाम में हेरफेर हो गया है, तो इसे सरकार सही कर ले। पूंजीपति मित्रों का और उद्योगपतियों का विकास हो रहा है, वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। अब क्या है, देश 1947 में अंग्रेजों से लड़के बहुत मुश्किल से आजाद हुआ है, लेकिन हमें फिर से पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का गुलाम बना देना चाहते हैं। तो उस गुलामी से बचने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, और जितने जनता है सब यहाँ पर आए हैं, हर स्टेट के लोग आ रहे हैं, महिलाएं बड़े तादाद में यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, आ रही है, प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रही हैं। तो ये मोदी जी सरकार में आने से पहले 2014 में बोले थे ना, विदेशों से सारे काला धन आ जाएगा देश में, और 15 लाख रुपए देश के हर नागरिक के अकाउंट में जाएगा। तो आया क्या, पहले आप बताइए मुझे, आया क्या? डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद से क्या बोले थे, 90 दिनों में क्या होगा, सपनों का भारत, एकदम भारत बदल जाएगा, क्या क्या पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है। इस तरह के जुमले कितना याद रखेंगे, आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब लॉकडाउन हुआ था तो क्या बोले थे, मित्रों मुझे 21 दिन दे दीजिए, 21 दिन का समय, 21 दिन में पूरा कोरोना भाग जाएगा। थाली बजवाए, ताली बजवाए, दिया मोमबत्ती जलवाए, कुछ हुआ क्या? तो वैसे ही जितने जुमले रहते हैं, ये भी एक जुमला है, सुनते जाइए। किसानों को क्या, 62 करोड़ देश के किसान बेवकूफ हैं, उन्हें समझ नहीं है खेती की, उन्हें जमीन की समझ नहीं है, उनको अपनी कैसे आय में वृद्धि होगी उसकी समझ नहीं है। और किसे खराब लगता है अगर सरकार फायदा दे रही हो और इतने ठंडे में अपने घर से आकर दिल्ली का दरवाजे में बैठना, वाटर कैनन के पानी से नहाना, किसे पसंद है? घर में बैठे बैठे अगर फायदा मिले तो किसान भली भांति समझ रही है किसानों का फायदा नहीं है, अडानी अंबानी और पूंजीपतियों का फायदा है। लेकिन आपने देखा जो राजस्थान से बस गए यूपी, योगी सरकार ने मजदूरों को पैदल जाना गवारा किया, लेकिन अपने सत्ता के चलते लोभ में और
और गंदी राजनीति के चलते बस को वापस कर दिया। कितने का नुकसान हुआ? ये देश का नुकसान है, वो आम जनता का नुकसान है। जनता पैदल गई, धूप में मरी, ट्रेन के नीचे मरी, रेलवे लाइन में मरी, लेकिन ये लोग इतने खराब लोग सत्ता में बैठे कि इन्हें जनता का दर्द नहीं है। तो बाबा रामदेव से जाके सारे चैनल्स वाले को इंटरव्यू लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि पेट्रोल सस्ता हुआ क्या। इसीलिए तो इनका जुमला था चुनाव में आने से पहले, तो जनता कैसे विश्वास कर ले मोदी जी का के जो अभी बोल नहीं है, जुमला नहीं है। आज तक तो जितना मोदी जी और मोदी जी के समर्थक, बाबा रामदेव, जितने भी बाबा थे, जितने उनके समर्थक थे, सबका विकास हो गया। रामदेव जी का भी कुछ नहीं था, लेकिन अभी उनका भी दिन दुना रात चौगुना बिजनेस का विकास, हर जगह पतंजलि पतंजलि विकास होते जा रहा है। तो कौन सी बातें मानी जाए? इलेक्शन का समय जब आता है, सत्ता के पक्ष वाले लोग आते हैं, किसानों के पैर को धोते हैं। कोई आकर किसानों का गेहूं काटता है। आज कहाँ गए वो लोग जब किसान दिल्ली के दरवाजे पर बैठे में ठंड में मर रहे हैं हमारे किसान? आज वो लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं हालात पूछ रहे? हमारे किसानों के लिए कोई संवेदना नहीं है, उनके लिए अहंकारी लोग हैं। पर जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की माता का देहांत होता है तो शोक संदेश भेज देते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तानी कोई और हो जाता है। बेचारे गरीब को बिरयानी खाने आप जाते हैं, गिफ्ट आपके लिए आता है, शोक संदेश आपका पत्र लिखा जाता है, और बेचारे तालिबानी पाकिस्तानी किसी और को बोल देते हैं। सर, हमारे बोला जा रहा है कि सिर्फ यहाँ पर पंजाब के किसान है, ये तो किसान आंदोलन ही नहीं है, यहाँ पर दलाल लोग बैठे। कल रात की खबर है ना, जो हमारे उत्तराखंड से किसान आ रहे थे, उन्हें दिल्ली यूपी बॉर्डर में रोका जा रहा है, गाजीपुर बॉर्डर नहीं पहुंचना दिया जा रहा है। जब हमारी कोर्ट बोल रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल रही है कि हमारा संविधान अधिकार देता है हमें धरने के लिए, धरने प्रदर्शन के लिए, तो फिर कौन होती है योगी सरकार रोकने वाली? कहीं ना कहीं ये संविधान की अवहेलना हो रही है। आज देश में जो है हमारे संविधान की रोज हत्या हो रही है। तानाशाही सरकार है, सरकार धीरे धीरे तानाशाह की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर दिल्ली के दरवाजे पर किसान बैठे हुए 5-6 लाख उनके पास नहीं मिल रहे हैं, ये सब तो ढोंग है ना। और जाके कच्छ में 4-5 किसानों से मिल रहे हैं। फिर एमपी में डिजिटल ये से टॉक किया जा रहा है, बात किया जा रहा है। हाँ, तो ये जहाँ पे बात करने की जगह है वहाँ पर आ नहीं रहे हैं, और जहाँ बात करने का नहीं है वहाँ पर जाकर ढोंग कर रहे हैं। और लोकतंत्र की हत्या इसलिए मैं बोल रही हूँ ये है कि जिस तरह शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया जाता, अभी तो सत्र बुलाना चाहिए था अलग से, ताकि इस पर बात हो सके कि कैसे इसका समाधान निकाला जाए। लेकिन शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया जाता है कोरोना का बहाना देकर। तो जब कोरोना जब आया था, ये बिल पास हुआ था लोकसभा से, उस टाइम ही तो कोरोना था। लेकिन अब बिल पास करने के टाइम तो कोरोना काल में भी सत्र बैठा कर पास कर देते हैं, और जब आज बात करनी है, चर्चा होना है इस पर, तो आप कोरोना का बहाना कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, चुनाव बंद कीजिए, पॉलिटिकल रैलियां बंद कीजिए। बिहार में अभी चुनाव हुए थे, और हैदराबाद गए थे बीजेपी वाले, सब वहाँ पर चुनावी ये कर रहे, हर जगह सभाएं हो रही हैं। इस तरह की सभाओं को आप रोकिए। लकड़ी पहले दिया जाता था बच्चे के हाथ में, टूट जाती थी, फिर लकड़ी का बंडल दिया जाता था, वो नहीं टूटती थी। यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, एकता में ही अखंडता है। तो यह जो इस तरह का पाठ बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र, ये राष्ट्र, वो राष्ट्र, ये सिर्फ बहलाने वाली बात है। भारत जो है एक माला है, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस माले के मोती हैं। अगर माला टूट जाएगी, अगर एक भी मोती को निकाल के फेंकने की कोशिश की गई, आपको तो बिल वापस लेना ही होगा, आज नहीं तो कल। बस दिन गिनते जा रही है। किसान भाई तो हमारे किसान देश के तो वापस नहीं होने वाले हैं बिना बिल वापस कराए, अपने घरों को नहीं जाएंगे। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि जल्दी से जल्दी ये तीनों काला कानून को वापस ले ले, ताकि हमारे किसान भाई खुशी खुशी अपने घरों को जा सके। रोज कोई ना कोई मर रहा है, इतने बूढ़े, ज़ईफ़ बच्चे, माएँ सब यहाँ पर आई हुई हैं। अभी मैंने देखा कनाडा से 2 बच्चे आए हैं, अपने घर भी नहीं जाकर सीधे प्रोटेस्ट में आए। तो इस तरह देश और विदेश दोनों जगह के लोगों का समर्थन मिल रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री का भी जिस तरह का स्टेटमेंट, सब विदेश के भी लीडर्स का आ रहा है। कितना खराब देश और विदेश दोनों जगह छवि हो रही है।